इजराइल जल रहा है, चीख रहा है। हर तरफ धधकते आग के गोलों से यरूशलेम के जंगलों के पास रहने वाले लोग परेशान हैं, चीख रहे हैं बचाओ। लेकिन इसी बीच इजराइल ने सीरिया में बमबारी की। सीरिया की फिजाओं में शनिवार शाम एक बार फिर धमाकों की आवाज गूंज उठी। इजराइल के हवाई हमलों ने एक बार फिर इलाके में तनाव को हवा दे दी है। हमले के बाद सीरिया की सीमाओं के पास इजराइल और तुर्की के लड़ाकू विमान आमने सामने हैं। हालात टकराव की ओर बढ़े, माहौल में खौफ पैदा होता है, लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है जिससे तबाही और मातम थोड़ी देर के लिए थम जाता है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इजराइल ने हालिया दिनों में सीरिया में कई जगहों पर हमले किए। इस पर तुर्की ने कड़ी नाराजगी जताई। शनिवार की इस घटना ने खास तौर से क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया है। ये ऐसे समय पर हुआ जब दोनों देश सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। बीते साल सीरिया में बशर अल असद सरकार गिरने के बाद दोनों ही देश अपनी जगह बनाने में लगे हैं। ग्रीक सिटी टाइम्स की माने तो इजराइल वायुसेना ने सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। दमिश्क और हमा क्षेत्र के पास ये हमले किए गए और इसी दौरान तुर्की के विमान इजरायली विमानों के करीब आ गए। हालांकि दोनों के बीच कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई है। इससे इलाके में एक नई जंग का खतरा भी बढ़ चुका है। इजराइल का कहना है कि सीरिया में उसके हमलों का मकसद असद शासन की सैन्य संपत्ति को आतंकी गुटों के हाथ में जाने से रोकना है। बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद इजराइल ने सीरिया में लगातार हमले किए। तुर्की ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। तुर्की सीरिया की नई अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि तुर्की दमिश्क के साथ रक्षा समझौता करने की कोशिश में लगा है। तुर्की के अधिकारी सीरिया की अंतरिम सरकार के साथ रक्षा समझौते के तहत तुर्की अपनी सेना और हवाई सुरक्षा को सीरिया के हवाई अड्डों जैसे T4 और हमा में तैनात कर सकता है। इजराइल इन हवाई अड्डों पर कई बार हमले कर चुका है। इजराइल को तुर्की की सीरिया में बढ़ती मौजूदगी से चिंता भी है। इजराइल का आरोप है कि तुर्की सीरिया में अपने प्रभाव की सरकार चाहता है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का कहना है कि इजराइल सीरिया को अस्थिर करना चाहता है। एक तरफ जहां इजराइल में इन दिनों हालात खराब हैं, जंगलों में लगी आग से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो वहीं इजराइल सीरिया को तबाह करने की साजिश में लगा है। हालांकि तबाह करने के मकसद पर प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा है, क्योंकि इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि वो केवल और केवल जो वहां पर पहले सरकार थी उसकी संपत्ति पर जो प्रभाव है वहां के लोगों का, उसको खत्म करना चाहता है। लेकिन इसका मकसद असल क्या है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।